इसमें मुझे पूरी तरीके से दोषी बना दिया गया, जबकि मैं पूर्ण रूप से निर्दोष हूँ इसमें। मुझे तो ये भी ज्ञात नहीं था कि एफआईआर हुई है या प्रशासन की तरफ से कोई लेटर आया मेरे पास में। अभी तक कोई लेटर नहीं आया, ना ही आज मुझे सुबह पता चला कि पुलिस पहुंची हुई थी, तो मैं भागा नहीं। मेरा थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, तो मैं अभी सरेंडर करने के लिए मैं निर्दोष हूँ और सच्चाई को सामने लाऊंगा। जो भी इसमें शामिल है, जनपद के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा मुझे फंसाने की पूर्ण रूप से साजिश की गई है। समय रहते आगे सभी के सामने सच्चाई होगी। पुलिस आपके पास कब पहुंची थी? पुलिस मुझे सुबह ज्ञात हुआ, मैं घर पे नहीं था। सुबह ज्ञात हुआ कि मतलब उन्होंने बुलवाया है। कहाँ की पुलिस थी? चौरी पुलिस। चौरी पुलिस। तो आपको कुछ किसी प्रकार की सूचना पुलिस की तरफ से या कि विभाग की तरफ से मिली आपको कि एफआईआर से संबंधित? नहीं, एफआईआर दर्ज की कोई सूचना नहीं मिली, बस पूछताछ चलती रही परिवारजनों से अलग अलग तरीके से। लेकिन मुझे लगा कि सामने जाना चाहिए। मैं डरा हुआ था एक्चुअली कि इतना सारा प्रेशर होता है। आप सोचिए कि 23 व्यक्ति जो जिंदा है और यदि उनको डेड घोषित कर दिया है किसी की मिली भगत से, तो वो मतलब माहौल कैसा होगा। लेकिन तो कुछ चीज़ों को लेकर डर गया था। लेकिन आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि 23 लोग के जो दस्तावेज तैयार हुए हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? दस्तावेज ये जो भी तैयार हुए हैं, ये इसमें जनपद के बाबू जो इस योजना को डील करते हैं, उनकी मुख्य भूमिका रही। और समय के साथ मैं अपने सारे उसमें उल्लेख करते जाऊंगा कि कौन बाबू? जो कर्मकार योजना का देखते हैं जनपद में, गोपाल मरकाम जी। ये मतलब मुख्य रूप से इसमें शामिल है। जीवित या मृत की जानकारी तो आपने ही दिए होंगे या आपसे लिए होंगे? नहीं, क्या होता है कि ग्राम पंचायत की एक लॉगिन आईडी पासवर्ड होती है, सचिव उसका उप रजिस्ट्रार होता है। तो उप रजिस्ट्रार की आईडी पंचायत में भी है और वो जनपद में भी सेम आईडी रहती है। तो वो जनरेट कहाँ से हुए हैं वो भी एक जांच का विषय है। मतलब आपका ये आरोप है कि आपकी जो आईडी पासवर्ड है उसका जनपद के थ्रू दुरुपयोग किया गया है। जनपद के सारे मतलब सारी पंचायतों के पासवर्ड जो खबर जो प्रकाशित हुई उसमें कितनी सच्चाई है आपके अनुसार? नहीं, मुझे पूरी तरीके से उसमें दोषी माना गया। ये पूर्ण रूप से गलत है। और इसमें जो बाबू लोग शामिल हैं और जो जांचकर्ता अधिकारी होता है, दस्तावेज का सत्यापन करता है, बैंक खातों का मिलान करता है, उन्होंने कैसा किया ये मैं सब सामने इसमें बात रखूं। आपके रोजगार सहायक की क्या भूमिका हो सकती है इसमें? रोजगार सहायक की भूमिका यही हो सकती है कि उन्होंने यदि प्रमाण पत्र हुआ, क्योंकि ऑनलाइन सारे काम जो होते हैं, ऑनलाइन सारे काम कंप्यूटर से संबंधित, वो रोजगार सहायक करते हैं। लेकिन किसी तरह की आर्थिक सहायता राशि की यदि आवश्यकता है तो बिना सचिव के हस्ताक्षर के अप्रूवल नहीं होता। वो कैसे संभव हो पाया? वो बंच सामने आया, पूरी प्रक्रिया हो जाती थी, कंप्लीट हो जाती थी, तो जनपद में मुझे थमा दिया जाता था कि ये बंच रखा हुआ है, इसमें साइन कर दो। कुछ बातों को लेके मुझे टॉर्चर किया जाता था। उससे भी बड़े कुछ दूसरे बाबू लोग हैं, तो वो लोग टॉर्चर करते थे कि ऐसा ऐसा आपको करना है। तो आपने बिना देखे कैसे हस्ताक्षर कर दिए? अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं मतलब पुलिस के सामने उसको रखूँगा अपने तथ्य के साथ में। बस मैं इसीलिए सामने आया हूँ, मैं पूरी तरीके से सहयोग करूँगा जांच में। जो जनपद पंचायत सीओ है, क्या वो इस कृत्य में इन्वॉल्व है? उनका है? नहीं, वो इस कृत्य में इन्वॉल्व नहीं है। ये जानकारी जो है वो बाबू उन्होंने मिलके एक पूरा षड्यंत्र रचा था कि हम राकेश चंदेल को किस तरीके से एक पूरा ट्रैप करके और हर चीज़ को वो करके कैसे उसको हम 2 लाख के लिए कर सकें। 2 लाख की राशि के अलावा भी 5-5 हजार रुपये अंत्येष्टि राशि का भी जिक्र है, वो कहाँ तक सही है? अंत्येष्टि राशि संबल योजना में होती है। ये जो हुआ है इसमें संबल योजना का कोई योगदान नहीं है। ये संबल योजना से हटके है, ये कर्मकार योजना है। इसमें 2 लाख रुपए सीधे हिंजारी के खाते में जाने चाहिए। अच्छा, कर्मकार मंडल कल्याण योजना जो है, संबल योजना ये पब्लिक डोमेन में नहीं होता जी। ये पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं है। ये सिर्फ जनपद की लॉगिन में तक सीमित होता है, जिसको कोई नहीं देख सकता। अच्छा, क्या इसमें इस पूरे स्कैम में, इस पूरे षड्यंत्र में बैंक अधिकारियों की भूमिका भी शामिल? बैंक अधिकारियों की भूमिका को नहीं बोल सकते, क्योंकि दस्तावेज का सत्यापन जनपद के अधिकारियों द्वारा ही किया गया।
बैंक खाते का लेकिन मिलान जिसके किया। खाते में राशि गई उसके परिजन को पता भी नहीं चला, ना उस उत्तराधिकारी को पता चला कि हमें राशि मिली है, और राशि विड्रॉ भी हो गई, पता नहीं चला। तो इसमें इवन कि उन लोगों ने खाता भी नहीं खुलवाया है, अच्छा हाँ। खुद ने खाता भी नहीं खुलवाया, उसके बाद भी उनके खाते कैसे खुल गए? और वो सारी चीज़ें जांच के विषय है, सामने जो जो चीज़ें होती जाएगी मैं और क्लियर करती हूँ। मैं अपना पक्ष पूरी तरीके से रखूँगा, मैं निर्दोष हूँ, और जो भी इसमें बाबू लोगों के, मैं इसीलिए आप लोगों के सामने आया हूँ क्योंकि विगत 3-4 दिनों से मुझे लग रहा था, मुझे तो कल ही पता चला, आज तो मैं सरेंडर करने ही वाला था क्योंकि मुझे जांच में सहयोग भी करना है, और जो भी चीज़ें होगी उसमें- आपने केवल एक ही बाबू का नाम लिया है। बाबू है जो मानसिक रूप से दबाव बनाते हैं, प्रमोद मस्कार, जी, जो मतलब पूरे जनपद को चलाते हैं। किस टाइप से दबाव बनाते हैं? वो मतलब आपकी ट्रांसफ़र कर देंगे या जीना हराम कर देंगे, मुश्किल कर देंगे, सारी चीज़ों को लेके। कब से दबाव बना रहे हैं वो, ये कब से? 2019 से। तो इसके पहले आपने उनकी शिकायत नहीं की है? नहीं, अब वो वहीं रह के काम करना पड़ता है, ग्रामीण विकास का अमला है, सारी चीज़ें उसको मायने रखनी पड़ती है, और डर जाता था। अच्छा, प्रमोद मस्कार, एक कोई मरकाम का नाम लिया आपने? गोपाल मरकाम जी हैं, जी, PCO सर सुनील हनुमान जी, और सुरेश ठाकुर जी। तो इतनी राशि निकली है तो क्या आपके नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं आया कि कुछ राशि की चर्चा भी हुई होगी इसमें? इनकी राशियों की चर्चा हुई है, इसको मैं उसमें उल्लेख करूंगा। कितनी राशि की चर्चा हुई होगी फिर भी? इसकी तो अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। फिर भी मैं जो हितग्राही है उनको सूची का अभी जाके टैली करूंगा क्योंकि वो पेपर में आया है। वो सूची ना पब्लिक डोमेन में आपको मिलेगी ना कहीं मिलेगी, वो सूची आई है इसमें, मैं उसको अध्ययन करूंगा बैठ के मतलब वहाँ पे, और फिर उसके बाद में आगे के ग्रामीणों का कहना ऐसा भी है कि जो लोग वास्तव में जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को जो राशि मिलना चाहिए था तो मृत्यु के बाद भी नहीं मिली। तो आपकी नॉलेज में है कि ऐसे और भी परिवार हैं जिनको आपने राशि दी है उनकी मृत्यु के बाद में? नहीं, ऐसा नहीं होता। जिसका कार्ड होता है तो उसको राशि मिलती है। यदि उन्होंने मतलब यदि किसी को राशि नहीं मिली है तो आपके माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से सामने आके नहीं, आपकी नॉलेज में है कि आप विगत ये 2 सालों में आपने? नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि मतलब जो पात्र हो और उसको राशि न मिली हो। 106 जो जाति मृत्यु प्रमाण पत्र इसके पहले जारी हुए हैं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो क्या उसमें भी कुछ भूमिका संदिग्ध हो सकती है या उसमें भी षड्यंत्र हो सकता है? 106 मृत्यु प्रमाण पत्र जो पूर्व में जारी हुए पिछले वर्ष। हाँ, उसमें हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ग्राम पंचायत की आईडी जनपद में है जी, तो पूरे तरीके से एक जाल बिछाया गया प्रमाण पत्र जनरेट करके। अब जितने मृत्यु प्रमाण पत्र हुए उनकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सारी जांच होगी, सारी जांच कराई जानी चाहिए, और मैं आज खुद सरेंडर करने जा रहा हूँ, पूरी तरीके से सहयोग करूँगा। बोनागिरी में कब से पदस्थ हैं? मैं बोनागिरी में 2014-15 से पदस्थ हूँ। उससे पहले कहाँ थे? ग्राम पंचायत बोनागिरी, उमरिया इसरा में। उमरिया इसरा में था, रामगढ़ी में था, चनिया कला में था, चनिया कॉलेज में भी रहा हूँ। ज्वाइनिंग करने वाले कहाँ के? मैं प्रॉपर अब छिंदवाड़ा में रहता हूँ, पहले मेरी मूल पंचायत उमरिया इसरा थी। मैं आपसे एक बात जाननी थी मुझे, इसमें अधिकारियों के सिवा राजनीतिक लोगों के भी हाथ हो सकते हैं क्या? नहीं, देखो, राजनीति से तो मैं बहुत दूर रहता हूँ, मुझे उतना अनुभव नहीं है राजनीति का, लेकिन ये भविष्य के सवाल हैं। अभी तो मुझे कुछ नहीं पता, सिर्फ एक समाचार पत्र के माध्यम से वो हुआ, और आज जैसे पता चला मुझे तो मैं तब सीधे। सरपंच की भूमिका रही है? नहीं, सरपंच की इसमें भूमिका नहीं है। सरपंच का क्या नाम है? जयंती अर्जुन सिंह यदुवंशी, महिला। जनपद के 4 अधिकारियों बाबुओं की भूमिका इसमें संदिग्ध है। इसमें आपने क्या क्या नाम बताए एक बार और बता दीजिए। सुरेश ठाकुर, गोपाल मरकाम, सुनील अंदवान। सुनील अंदवान PCO हैं आपके। इसके अलावा भी और भी ऐसे मामले होंगे जो अब आप चूँकि आप प्रेस वार्ता कर ही रहे हैं तो अब जांच तो सभी विषय की होगी, तो इस प्रमाण पत्र के अलावा और भी ऐसे मामले होंगे जो उनके माध्यम से करवाए गए होंगे? वो अभी मुझे ज्ञात नहीं है, मतलब जब भी तो चीज़ें सामने आएगी। मैं तो एक संवेदनशील मैटर को लेकर सामने आया हूँ, और आज तो आप अंतिम में क्या चाहते हैं? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और जो भी उसमें वो है उनकी सबकी जिम्मेदारी तय हो। मतलब आपका कहना ये है कि इस पूरे मामले में आपका कोई किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप या कोई दोष नहीं है इसमें? मुझे फंसाया गया है,
आपको फंसाया गया है। बिल्कुल मुझे फंसाया जा रहा है, और लेकिन मैं जो भी इसमें है उन सभी चीज़ों को सामने रखूँगा। एक सवाल आखिरी, जिस तरह से आपको टॉर्चर बार बार किया जा रहा था, आपको फंसाने की कोशिश की गई, क्योंकि आप सचिव संघ में भी शामिल होंगे, क्या दूसरे पंचायत सचिवों पर भी इस तरह का कोई दबाव या दूसरी पंचायत में फर्जीवाड़ा इस तरह का होने की संभावना आप व्यक्त करते हैं? नहीं, सारी चीज़ें अलग अलग है, आज का परिदृश्य अलग है, ये मैटर थोड़ा सा अलग है उन चीज़ों को लेकर। जिस तरह से आपकी पंचायत में लॉगिन आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग किया गया, तो क्या ये संभावना है कि दूसरी पंचायतों में सारे लॉगिन आईडी पासवर्ड सारी योजनाओं के जनपद में भी होते हैं? नहीं, जैसे दुरुपयोग किया गया, तो क्या ये संभावना है कि दूसरी पंचायतों में भी दुरुपयोग किया गया होगा, क्योंकि आप पंचायत सचिव से जुड़े होंगे? इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। या हो सकने की संभावना होगी? संभावनाएं तो हर चीज की रहती है, जब आपके साथ हुआ है तो आगे भी कोई और दूसरी पंचायत संभावनाएं सारी चीजें की रहती है। एक अंतिम सवाल और था, आप सरेंडर करने जा रहे हैं, तो आपकी जानकारी में आपको क्या 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 धाराएं लगी आपके ऊपर? नहीं, मुझे तो अभी FIR की कॉपी भी नहीं मिली है, ना मुझे ये बताया गया कि FIR भी हुई है करके। ये तो सिर्फ एक जो प्रक्रिया होती है सामान्य तौर पे, उसी तौर पे मैं सामने जा रहा हूँ। मुझे पूछताछ होगी या मुझे बिठाला जाएगा या क्या होगा, मुझे इन चीज़ों का कोई भी ज्ञात नहीं है, ना ही मैंने अभी कानूनी सलाह ली है। मैं सिर्फ एक ग्राम पंचायत सचिव होने के नाते अपनी उपस्थिति प्रदान करने जा रहा हूँ। सही।